ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में लगभग एक महीने से जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को एक बार फिर जैसलमेर पहुंचे, जहां शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक से निकले बड़े सियासी संदेश के मुताबिक पायलट कैंप के लिए कांग्रेस के दरवाजे अब लगभग बंद बताए जा रहे हैं। बैठक में विधायकों ने सचिन पायलट सहित बागियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। होटल सूर्यागढ़ में चली इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जीत हमारी हो चुकी है। हमारे विधायकों की एकता की वजह से ही बीजेपी को बाड़ेबंदी के लिए मजबूर होना पड़ा। बैठक में विधायकों द्वारा पायलट कैंप के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सचिन पायलट कैंप के लिए कांग्रेस के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। पांडे ने कहा कि हाईकमान के सामने पायलट और बागियों की पैरवी अब नहीं की जाएगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि जिस बीजेपी ने वसुंधरा राजे जैसी वरिष्ठ नेता को सम्मान नहीं दिया, वो बागी विधायकों का क्या सम्मान करेगी। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने अपने आदिवासी विधायकों का भी अनादर किया है। इससे पहले जैसलमेर पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जो लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हैं। अब बीजेपी के विधायक बाड़ेबंदी में जा रहे हैं तो इनकी पोल खुल गई है। आप सोच सकते हो कि सरकार में तो हम लोग हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने आप देखा किस प्रकार विधायकों को हमें एक साथ रुकना पड़ा। पर बीजेपी के विधायकों को किस बात की चिंता है, वो लोग बाड़ेबंदी कर रहे हैं 3-4 जगह पर, वो भी चुन चुन करके। उनमें इतनी बड़ी फूट पड़ गई दिखती है मुझे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयासों का हमेशा विरोध किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि भाजपा के कैलाश मेघवाल पहले ही कह चुके हैं कि चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र गलत परंपरा है। भाजपा के कई और विधायक भी ऐसा मानते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि अब भाजपा अपने विधायकों की 3-4 अलग स्थान पर समूहों में बाड़ेबंदी कर रही है। भाजपा को अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने की नौबत क्यों आई? इससे जाहिर है कि भाजपा में गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है और आपसी फूट के कारण विधायकों को टूटने से बचाने के लिए बाड़ेबंदी की जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए है और यह 14 अगस्त के बाद भी जारी रहेगी। विजय हमारी होगी, विजय सत्य की होगी, विजय प्रदेशवासियों की होगी और विजय उन सभी विधायकों की होगी, चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में। सीएम गहलोत ने कहा कि मैंने आज सभी विधायकों को पत्र लिखा है और उनसे कहा है कि वे अपनी अंतरात्मा की बात सुने और साथ ही अपने क्षेत्र की जनता की आवाज सुनकर फैसला लें। सचिन पायलट सहित अन्य बागी विधायकों के बारे में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आप देखेंगे 19 विधायक है, जिस रूप में खबरें आ रही है वो चिंताजनक खबरें हैं। जिस प्रकार बाड़ेबंदी करी गई, उनकी बाड़ेबंदी की गई है, वाउचर लगा करके 200 लोग खड़े वहाँ पर, मिलने दिया नहीं जा रहा किसी को भी। उनके परिवार के लोग जाते हैं। हमारे पहले एसओजी वाले गए थे, एसीबी वाले गए थे। कानून अपना काम करता है, कम से कम उनसे बातचीत तो करें। सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा के नेताओं सहित कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ घर घर में गुस्सा है। ऐसे में 19 विधायक खुद समझ गए होंगे कि उनमें से अधिकांश लोग वापस हमारे साथ आ जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने लोकतंत्र की रक्षा के लिए विधायकों को एकजुट करके रखा है। यह देश का दुर्भाग्य है कि केंद्र की सत्ता में बैठे ऐसे लोग हैं जो संकट के समय में सरकार गिराने लगे हैं, जबकि इस समय लोगों का जीवन और रोजगार बचाने की जरूरत है। ऐसे लोग किस प्रकार शासन चला रहे हैं, इसे समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मैंने खुद प्रधानमंत्री से बात की, गृह मंत्री अमित शाह से तो क्या बात करें। उनका रवैया किसी से छुपा नहीं है, वो सरकारों को गिराने का ही देखते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं पीयूष गोयल, जिनका नाम वे पहले भी ले चुके हैं, और ये सब मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, जिसे जनता ने 70 साल से सहेज कर रखा। वही वसुंधरा राजे की दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा क्या करती है इस बारे में मुझे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन देश में लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, जिसको देश और प्रदेश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।